हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल क्या होता है ना। चलो तो देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति समीकरण। क्या जो त्रिकोणमिति समीकरण, ये त्रिकोणमिति समीकरण का हम लोग पढ़ेंगे। एक फॉर्म होता है, वो होता है क्या? जनरल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं व्यापक। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यापक हल। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हिंदी में व्यापक हल। ठीक है बच्चों, ये व्यापक हल क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। व्यापक हल पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और इसका कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, व्यापक हल होता है, व्यापक हल में यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता है, उस पे n पूर्णांक होता है, जिसको हम क्या है, n पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से इंडिकेट करते हैं। लेट सी, देखो, यानी साइन x और कॉस x। ठीक है, इन सब का वैल्यू लॉइस करता है 2 पाई x के बीच और 2 पाई के बीच में। किसमें? 2 पाई के बीच में। ये किसमें लाई करता है? 2 पाई के बीच में। tan x का वैल्यू क्या किसमें इंडिकेट करता है? tan x। इसका वैल्यू करता है पाई में। ठीक है, इसका वैल्यू किसमें इंडिकेट करता है? पाई। यानी साइन और कास का वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होता है? फिर रिपीटेट हो जाता है, यानी फिर से वैल्यू क्या रिपीटेट, यानी tan का जो होता है, tan का पाई के बाद रिपीटेट होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी साइन का वैल्यू 2 पाई के बाद फिर से क्या होता है? रिपीट होने लगता है। सेम कास का भी इसी तरह क्या होता है? 2 पाई के बाद रिपीट होने लगता है। लेकिन tan का क्या होता है? 90 के बाद क्या होता है? रिपीटेट होने लगता है। 90 वैल्यू के बाद, 90 अंश के बाद, सॉरी 90 नहीं, 100 पाई है, मतलब पाई मतलब 180 अंश के बाद क्या होता है? रिपीटेट होता है। ये 2 पाई के बीच में क्या होता है? रिपीटेट होता है। यानी समझने की बात है। देखो, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 102 पाई। ठीक है, ये लाई करता है किसके बीच में? 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है साइन और कॉस का वैल्यू। यानी कोई n पूर्णांक है जिसमें हम क्या करते हैं, ये n जो है साइन के लिए, tan के लिए पाई क्या होता है? 180 अंश। tan का वैल्यू 180 अंश के बाद क्या होता है? फिर से चेंज होने लगता है, मतलब फिर से रिपीटेड होने लगता है। सेम वैल्यू क्या होता है? रिपीट होने लगता है। फिर 180 अंश जाएगा, फिर रिपीट होने लगेगा। इस तरह से क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है। मतलब 180 गया, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर से रिपीटेड होने लगता है। जो वैल्यू उसका रहता है फिर रिपीटेड होने, मतलब फिर से वो रिपीट होने लगता है। लेकिन साइन और कॉस में क्या होता है? 2 पाई मतलब 360 के बाद क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। बात हुई क्लियर कि नहीं? चलो देखते हैं। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आए उसे भूला नहीं कहते हैं। बात समझिएगा। यानी ये 0 से स्टार्ट किया, 3 पाई मतलब 360 अंश गया, फिर वो 360 से फिर टेबल करने का, 0 से फिर 300 पाई 360, यानी 0 से 360 गया, फिर 360 से फिर स्टार्ट करेगा 0। यानी 0 से, देखो समझो, यहाँ से 0 अंश से स्टार्ट किया, ऐसे घूमते घूमते 360, यानी 360 यहाँ पर, फिर घूमते घूमते फिर ऐसे गया। यानी जो वैल्यू होगा इसका बार बार क्या करेगा? 0 या 360 अंश के बाद रिपीटेड होने लगेगा। बराबर है? चलो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है, या व्यापक हल क्या होता है, व्यापक जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि 2 वैल्यू दिया है, लेट अस कंसीडर साइन x बराबर 0 अंश। सपोज दैट साइन x का वैल्यू 0 अंश है। कहेंगे सर साइन x का वैल्यू 0 अंश है। ध्यान दीजिएगा, साइन x का वैल्यू 0 अंश, 0 अंश किसका होता है? 0 अंश का होता है। बात हुई क्लियर नहीं हुआ?
हाँ सर कहेंगे 0 अंश का होता है। तो 0 अंश बोले तो पाई, यानी जो इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स का, देखिए इसको ऐसे साइन एक्स का वैल्यू 0। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर हो जाएगा एन पाई। ये क्या हो जाएगा एन पाई। अब कहेंगे सर एन पाई का वैल्यू आप 0 रखिएगा, मतलब पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक का वैल्यू एन जो है आपका पूर्णांक संख्या है। एन किसमें बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू जेड। ये एन बिलोंग्स टू जेड। एन क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक ठीक है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। ये क्या है, समुच्चय पूर्णांक का। जेड क्या है, एन क्या बिलोंग करता है, एन पूर्णांक क्या है, जेड क्या है, समुच्चय। तो समझिएगा, साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एन पाई कहाँ से आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि हम वैल्यू इसका 1 रखें, एन का 1 रखेंगे तो पाई आएगा, मतलब पाई बोले तो 180 अंश। और साइन 180 अंश का मान देखेंगे आप तो 0 होता है। कहेंगे सर कैसे होता है, हमको बताइए, हमको नहीं समझ में आया, आगे की जाइए। देखो साइन बच्चों हमने एन बराबर 1 रख दिया, तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन पाई। ध्यान दीजिएगा, साइन पाई का वैल्यू होता है क्या, 180 अंश। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 अंश। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस 90, ठीक है। अब कहते हैं कि 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। किसमें, किस कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में जा रहा है तो साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन देखिएगा, साइन चेंज होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए हमने क्या लिखा था, साइन एक्स बराबर 0। देखो आया कि नहीं आया, साइन एक्स बराबर 0 आया ना बच्चों, साइन एक्स बराबर 0 आया, साइन एक्स बराबर 0 आया। इसी को तो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू आता कहाँ से। आप लोगों को मन में आ रहा है सर जी कहाँ से ये ला दे रहे हैं एन पाई आने का रीजन यही होता है बच्चों कि हम एन का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सबका वैल्यू 0 आएगा, इसीलिए वह वैल्यू ली जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह कॉस का देखिए, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2n+1 बाई पाई। इसका वैल्यू क्या होता है बताइएगा, काश जो वैल्यू होता है पाई/2 का होता है, तो पाई/2 बोले तो 90 अंश का वैल्यू होता है। तो अब कहेंगे सर ये 2n+1 कहाँ से, हाँ बात भी सही है। आप देखिएगा, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूँ तो 3π/2, तो 3π/2 बोले तो साइन सॉरी कॉस, इसको 3π/, ये 60 अंश हो जाएगा, पाई से कटेगा 90 अंश, 90 अंश बाई 3 यानी 270 अंश। 270 अंश का मान होता है, देखिएगा यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कॉस एक्स बराबर, अगर मैं 1 रख दूँ एन बराबर, यहाँ पे देखो एन बराबर क्या रखा था मैंने, हाँ एन बराबर 1 रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एन बराबर 1 रखिएगा, एन बराबर 1, ये एन बराबर 1 रखिएगा तो आ जाएगा आपका 1, तो 3π/2। ये 3π/2 कहाँ से आया, हाँ कहेंगे सर जी 3π/2 आएगा आपका, देखिएगा 3π/2 कॉस एक्स, ये कॉस 3π/2, ये कटेगा 90 अंश आएगा, 9×3=27 यानी कॉस, ये कॉस, ठीक है, ये कॉस 270 अंश। 270 अंश कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स बराबर कॉस 180 प्लस 90 आएगा ना जी। अब 180 प्लस क्या है 90, 180 प्लस 90 में चेंज होता है वैल्यू, नहीं चेंज होता है, कहेंगे ना सर नहीं चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कैसा रहेगा माइनस कॉस रहेगा ना जी, कॉस 90 अंश। अब कॉस 90 अंश का मान 0 को किसी भी मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा वैल्यू। तो देखो आया कि नहीं आया, कॉस एक्स बराबर 0 आ गया जी, कॉस एक्स बराबर 0, इसीलिए ये वैल्यू लिखा जाता है और ये वैल्यू लिखा जाता है। चलिए हम इसी का यूज करके आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हुआ, देखो ध्यान दो। साइन एक्स बराबर 0 और कॉस एक्स बराबर 0 रखने के पीछे रीजन यही है बच्चों कि हमारा वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो इसी तरह आ रहा है, एक्स बराबर n पाई और कॉस के लिए 2n+1 पाई/2। ओके चलो देखते हैं।
आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसको सॉल्यूशन के रूप में। देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, ये रफा, मैंने इसको सफा कर दिया, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। व्यापक रूप से एकदम इजी है यार, कुछ नहीं है ना, देखो एकदम इजी है। आप चाहेंगे तो आसान से क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कितना वैल्यू आने वाला। देखो मैंने लिया साइन एक्स बराबर साइन वाई लिया मैंने, साइन एक्स बराबर साइन वाई मैंने लिया। साइन एक्स बराबर साइन वाई क्या होता है? चलो देखो, साइन एक्स बराबर साइन वाई मैंने लिया, ठीक है, यानी दो एंगल हो गए, साइन एक्स बराबर साइन वाई, कोई ना कोई एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स बराबर साइन वाई एंगल होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई, लिख सकते हैं कि नहीं जी? अब ये हो जाएगा जीरो। अब हमारा वाला फॉर्म मिल गया जो हम आपको इसके पहले थोड़ा समझाने की कोशिश किए थे कि साइन एक्स बराबर जब जीरो रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन पाई, ठीक है, किसके बराबर? एक्स के बराबर। क्या लिख सकते हैं? एक्स के बराबर एन पाई, ध्यान दीजिएगा। अब सिमिलरली देखो, अब ये सूत्र कैसा दिख रहा है? साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म दिख रहा है। हाँ कहेंगे सर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म हमको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, देख लीजिए। देखो तो आएगा 2 cos, क्या आएगा? 2 cos, ठीक है, ध्यान दो किस में आएगा? 2 cos आएगा ना जी, एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, ये आएगा। अब हम इसको ले लें, इसको उधर कर देते हैं, खत्म हो जाता है। तो cos एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर 0। एक बार इसको लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे, दोनों के साथ सापेक्ष क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो इसके बराबर मैंने लिया, अब इसके बराबर जब लिए बाबू तो cos एक्स प्लस वाई है ना जी, तो एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर क्या? 0। जीरो की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे? एन पाई लिखेंगे, एन पाई। अब ये पक्षांतर हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एन पाई बाई 2, ओ सॉरी 2n पाई हो जाएगा ना जी। देखो 2n पाई, ध्यान दीजिएगा 2n पाई कहाँ से आया? ये कॉस का है ना जी। कॉस के लिए हमने क्या लिखा था? ये साइन का। कॉस के लिए हम लोग लिखे थे कॉस बराबर, देखो कॉस एक्स बराबर 0 अंश। कॉस के लिए हम लिखे थे एक्स बराबर, आप ध्यान दीजिए, एक्स बराबर मैंने लिखा था 2n प्लस वन पाई बाई 2, यही था ना जी, पाई बाई 2। देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ये कॉस 0 अंश, ये कॉस टोटल ये क्या दिख रहा है? कॉस एक्स ये देखो कॉस एक्स दिख रहा है, देखो ध्यान से दीजिएगा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर 0। ये टोटल को एक्स माना तो cos एक्स बराबर मैंने cos एक्स बराबर 0, तो cos एक्स बराबर पाई बाई मतलब एक्स प्लस वाई पाई बाई 2 बराबर 0। ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा एक्स बराबर, तो हम लिख लेते हैं। तो इसके बराबर एक्स के बराबर, ये वैल्यू एक्स है, एक्स के बराबर इतना लिखे, तो इस जो टोटल हमारा आया है इसके बराबर क्या हो जाएगा? वो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, अब ये उधर चला जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? प्लस वाई बराबर 2n प्लस 1 पाई, ध्यान दीजिएगा। अब ये उधर चला जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई पाई, ठीक है, पाई प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल पाई तो है ही, ये इधर इधर पसंद करेंगे, माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए आप क्या करिएगा? देखो एक्स बराबर आप लिखिएगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1। अब इसको हम पाई लेते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 वाई। अब कहेंगे सर ये 2n प्लस 1 वाई मतलब कहाँ से है? हाँ बात आपकी सही है। देखो बच्चों, ये -1 के पावर अगर हम 3 रखेंगे या 1 रखेंगे, n बराबर 0 लीजिएगा तो -1 के पावर 1 आएगा, यानी आपका -1 आ जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो -y आ जाएगा। 1 रखिएगा 3, यानी आप ऑड नंबर के मतलब किसी 1 -1 के पावर 8 नंबर रहेगा तो ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव का जब पॉजिटिव में होगा मल्टीप्लीकेशन
तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलो देखो, अब इसी प्रकार हम इसको लेकर चलेंगे बाबू। देखो तो आ जाएगा क्या, देखिएगा ये वैल्यू आपका निकल के एक आया है। अब इसी प्रकार हम देखो इसको निकाल रहे हैं, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो एक्स माइनस वाई बाई 2, ये बाई 2 है, ठीक है, बाई 2 बराबर क्या होता है, एक्स साइन के लिए देखो क्या लिखा है, एन पाई। ये साइन के लिए बच्चों क्या लिखे हो, एन पाई। क्या लिखे हो, एन पाई। देखना तो ये हो जाएगा एन पाई, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई 2n पाई। अब एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो 2n पाई प्लस वाई, ठीक है, आया बात समझ में? अब इसको हमको दिखाना है, तो एक्स बराबर आप दिखाइएगा, ठीक है, 2n पाई माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, माइनस। अब देखो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा, देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 की पावर 2ny। देखो इसको मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखा, ऐसे -1 की पावर 2n, -1 के पावर 2n इसलिए क्या बच्चों, क्योंकि जब भी वैल्यू आप 0 का मतलब n का वैल्यू आप रखेंगे पूर्णांक संख्या, तो ऑलवेज सम संख्या, मतलब आप समझिएगा, अगर मैंने इसका वैल्यू 1 रखा तो कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस के पावर 1 के पावर 2 रखिएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं, बस इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया हो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा, ये 2 मान लीजिए, ये 1। इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिला हमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1 एंड 2 से हमें निकल के क्या मिलेगा वह ध्यान दीजिएगा। चलो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना, चलो इधर ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनसे और इनको जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा बच्चों x बराबर, अब देखिएगा 2 पाई n, ठीक है, क्या निकल के आएगा 2 पाई n। अब देखो 2 पाई n और 2 पाई n एक दूसरे का क्या खत्म कर देगा यार, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा n पाई प्लस -1 n y, ये निकल के आएगा। ये आपका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन के लिए। जब साइन का वैल्यू रहेगा तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा n पाई प्लस -1 के पावर n y, ये निकल के आपका आएगा साइन के लिए जनरल फॉर्मूला। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। ये चीजें थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ये रपा, चलो इसको सफा कर दिए, बराबर। चलो देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब किसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने दिया लो साइन x बराबर 1/2, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया। अब आपसे कहेगा कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए या व्यापक रूप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो व्यापक हल या व्यापक रूप ज्ञात करने के लिए बच्चों ज्ञात कीजिए, व्यापक रूप ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यापक रूप या व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। लो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट साइन x बराबर 1/2 का क्या करना है आपको, व्यापक हल ज्ञात करना है बच्चों। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए साइन के लिए आप क्या लिखते थे, साइन x बराबर, इसको क्या हो जाएगा साइन, इसका मान क्या होता है, साइन 1/2 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है ना जी, तो 30 अंश। अब देखिएगा ये साइन x साइन y, साइन x साइन y, यानी जो फार्मूला था किस, ये फार्मूला किसका निकला था, साइन x बराबर साइन y। साइन x बराबर साइन y था, ध्यान दीजिएगा, जब साइन x बराबर साइन y था तो x बराबर क्या था, n पाई प्लस -1 n की पावर n, ये वैल्यू y का, y कितना दिया है 30 अंश। तो आप लिखिएगा x बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइएगा, साइन x बराबर साइन, इसको लिख सकिएगा π/6 लिखेंगे, हाँ कहीं से लिखेंगे π/6 यानी 36 का 8 यानी 30, पाई कितना होता है 180 अंश होता है, उसमें 6 का भाग दे दीजिएगा, कितना 30 अंश आ जाएगा। अब कहेंगे सर अब देखिएगा x बराबर क्या है, ये है, y बराबर क्या है π/6 है,
अब यहाँ देखिएगा एक्स बराबर क्या एन पाई प्लस -1 पावर एन वाई। तो देखिएगा यहाँ से निकलिएगा एक्स एक्स लिखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए एन पाई कॉमन है, ठीक है कॉमन रख दीजिएगा, ये सबके लिए रहेगा -1 की पावर एन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वाई देखिए कितना है पाई/6, अब लिख दीजिएगा पाई/6, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। कितना मस्त है ना। देखो दूसरा देखो साइन एक्स बराबर आ जाएगा आपका √3/2, ठीक है। अब इसका व्यापक हल निकालना है, तो इसका व्यापक हल निकालने के लिए आप करिएगा साइन एक्स बराबर साइन 60 अंश। और 60 अंश किसका मान होता है जी, साइन एक्स बराबर होता है साइन पाई/3। अब होता है एक्स बराबर देखिएगा इस वाले फार्मूला से, इस वाले से, यहाँ साइन एक्स था तो एक्स लिया, अब देखो साइन एक्स है एक्स आया, अब देखो साइन वाई है तो साइन वाई के लिए बराबर एन क्या हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन। अब देखो वाई की जगह क्या दिया है पाई/3, तो पाई/3। इस तरह से हम क्या करेंगे व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप जब आएगा बच्चों तो व्यापक रूप के लिए आप हल निकाल सकिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कॉस के लिए। चलो कॉस के लिए क्या होगा फटाक से हम करते हैं इसको सफा। अब हम पढ़ेंगे मजे से कॉस के लिए, चलो देखते हैं। ये खत्म, टाटा बाय बाय। चलो देखो हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कॉस के लिए, बराबर है। जब कॉस के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस एक्स बराबर कॉस वाई। अब इसका भी हम क्या करेंगे सिमिलर क्वेश्चन यूज कर लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जी, हम लोग कर लेते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर 0। ओहो क्या लिख दिया भाई, नो चलो देखो कॉस वाई बराबर 0। ये चीज एक समझ में आ रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि इसको पश्चात अंदर करके हमें 0 लाना था, जिसका हमें कंडीशन पहले ही पढ़ाया गया था सर। साइन एक्स होगा चाहे कॉस एक्स होगा उसके बराबर 0 रहेगा, उसके लिए हमें एक व्यापक रूप निकला था जिससे हम यूज करके हम क्या करेंगे जनरल फॉर्मूला या जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। चलो ये साइन, तो साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र याद है, उसी से हम यूज करिएगा। देखो अब क्या आ जाएगा बच्चों, ये कॉस एक्स है और माइनस कॉस वाई। अब समझिएगा सी प्लस डी का फॉर्म लगता है इसमें, तो ये होता है इसका सूत्र 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। अब हो जाएगा क्या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। अब देखिए अलग अलग दोनों को साइड में लेकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मजे के साथ मुस्कुराकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। देखो ये साइन है बच्चों ना, अब देखो इधर मैं सॉल्व करता हूँ। साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर 0। अब कहिएगा सर ये -2 का, हाँ बाबू इसको उधर भेज दिया खोपचे में, खोपचा में गया तो 0 हो गया है ना, खोपचा बोले तो पश्चांतर कर दिया तो बटे 0 है ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई बाई 2। अब ये किस साइन का रहता है तो क्या वैल्यू आता था एन पाई आता था नहीं जी, आता था कि नहीं। उधरिया जब हम लिखाए थे, उधरिया जब आप लोग देखिएगा, इधरिया देखो उधरिया उधरिया नहीं देखो, इधर बोर्डवा देखिएगा तभी समझ में आएगा। साइन एक्स बराबर मैंने 0 दिया था तो इसको लिखा था एक्स बराबर बाबू आपका आता है एन पाई, है ना जी। ऐसा मैंने बोला था क्या, हाँ कहेंगे सर बोले तो थे, लेकिन कब जब एन बिलोंग्स टू जेड। अब एन क्या है आपका पूर्णांक है, जेड क्या है पूर्णांक समुच्चय है, ठीक है जी ठीक है। अब देखिए अब इधर आ गया, अब इसका इधर कर दो एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई। तो एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2n पाई माइनस वाई। पश्चांतर करिएगा जी, इधर जाएगा तो उधर आएगा ना माइनस। अब इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं, इस वाले साइन को लेते हैं। साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर n पाई हो जाएगा ना जी, n पाई। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा n 2n पाई, ठीक है 2n पाई। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई, और ये माइनस उधर ही जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको 2 मानिएगा, इसको 1 मानिएगा, लिखिएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। यहीं पे देख देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। यही तो फार्मूला निकल के आ जाएगा व्यापक रूप के लिए। व्यापक रूप के लिए क्या निकल के आएगा एक्स बराबर कॉस के लिए, ये कॉस, ये जब कॉस रहेगा
इसके लिए यूज होगा व्यापक रूप यानी जनरल सॉल्यूशन के लिए। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, क्यों आया देखो, यहाँ पे एक बार प्लस आया है, यहाँ पे देखिएगा माइनस आया। देखो x बराबर 2n पाई, यहाँ पर भी 2n पाई कॉमन है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए दोनों को मिलाकर प्लस माइनस वाई लिखा गया। क्लियर हुआ बात? हाँ क्लियर होगा जी, कहीं नहीं होगा, हमें ना जी क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ना, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ऐसे 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 करके सफा कर दिया। देखो अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन देखेंगे मजे से। थोड़ा गर्मी है कोई बात नहीं, हम लोग मरे कहते हैं ना जो जितना तपता उतना निखरता है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी बात है। इतना नहीं कि आप आग में हाथ डाल के अपने आप को निखार लो, ऐसा नहीं है ना। देखो इधर ध्यान दीजिएगा, cos x बराबर cos y है, cos x बराबर cos y रहेगा बच्चों। इसके लिए मैंने कैसे किया, देखो अब मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे। अब क्वेश्चन कहेंगे सर कैसे क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन मैंने दिया, मान लीजिए cos x बराबर मैंने दे दिया क्या, चलो दे दिया रूट में 3/2। कहेंगे सर रूट में 3/2 दिया क्यों, हम कह दे देंगे भाई हमारी मर्जी है, ठीक है आपको सॉल्व करना है। चलो हम लोग दिए गया cos x बराबर रूट में 3/2। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। रूट में 3/2 क्या होता है, हाँ सर कहते हैं cos x बराबर क्या होता है इसका, cos किसका मान होता है जी, पता है cos 30 अंश का मान होता है जी। हाँ कहेंगे सर cos 30 अंश का मान होता है, sin 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है। आपको पता होगा जब क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है तो cos को लिया जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है साइन का, तो ये हो जाएगा क्या जी 30 अंश का जी ना, तो 30 अंश। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर cos π/6 ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा आपको सूत्र लिखाया गया है cos x बराबर cos y, अब सूत्र आया था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब यही तो सूत्र हम लोग निकाले थे जनरल सॉल्यूशन के लिए, है ना जी। देखो जब x था तो मैं जब यहाँ x था x लिया गया, y था यहाँ y लिया, ये 2n पाई प्लस माइनस वाई सब में कॉमन रहेगा, तो हमने ले लिया यहाँ x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। y बोले तो देखो यहाँ cos y था, यहाँ cos π/6 है, यानी y की जगह क्या है π/6, तो हम π/6 रख लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। सिमिलरली देखो अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ सेकेंड, cos x बराबर 1/2, ठीक है 1/2 मैंने ले लिया। चलो देखो अब देखो 1/2 किसका मान होता है, cos x बराबर 1/2 किसका मान है जी बताइए, cos कहेंगे cos 60 अंश का मान है, ठीक है cos 60 अंश का मान है, बराबर है। आप कहेंगे हाँ cos 60 अंश का मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो निकालने के बाद पता है, नहीं होता है, ठीक है क्या होता है cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिएगा cos x बराबर क्या आ जाएगा, cos π/3। अब देखिएगा यहाँ से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, cos x था तो x लिखा गया, cos y था 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पे करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्या बन रहा है जी, ऐसे बॉक्स में अच्छे से बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा ना, भाग जाएगा ना जी, अच्छे से बंद करके रखिए। चलो हम लोग देखते हैं, ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा केस, ठीक है। तीसरा मतलब बोले तो क्वेश्चन किस पे, 10 पे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, इधर इधर कैमरे ये बोर्ड की तरफ, क्या है बोर्ड की तरफ, इधर मतलब इस पे, किस पे बोर्ड पे, ठीक है। देखो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों 10 के लिए क्या निकलता है ना। अभी तो हम लोग 2 केस देख चुके हैं, साइन के लिए कॉस के लिए, 10 के लिए देखते हैं क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बोर्ड को मिटा देते हैं फटाक से,
हम आगे चलते हैं। देखिए हम लोग ध्यान देंगे किस पे, टेन पे। टेन के लिए जब रहेगा वैल्यू तब क्या होगा, यानी टेन एक्स बराबर टेन वाई। हाँ कहेंगे सर हाँ अब तो बात बनेगी। अरे बनेगा क्यों नहीं भाई, बनाने के लिए तो हम लोग लगे हैं ना, इधर उधर ताकने से काम नहीं चलेगा, इधर देखिएगा तभी काम चलेगा ना। देखो इधर, अब इसको इधर कर दीजिएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई बराबर 0। अब इसको क्या करिएगा, लिख दीजिएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपान कॉस वाई, ठीक है, इसके बराबर 0। अब ये सॉल्यूशन की लीजिएगा भिन्न जैसा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर और सामने सामने, तो हो जाइएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स बटा कॉस एक्स कॉस वाई बराबर 0। इसको उधर ढकेल दीजिएगा, जबरदस्ती ढकेल दो, है ना जी, भीड़ रहता है तो ढकेली ढकेला तो होता ही है। तो अब समझो गर्दिश में है, अब इसको ढकेल दीजिएगा किधर, उधर उस साइड, इधर भाग इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई करके 0, यानी खत्म हो गया महाराज। अब ये क्या दिख रहा है, साइन ए माइनस बी का सूत्र दिख रहा है, तो हम लिख लेंगे साइन, देखो इधर लिख रहा हूं, इधर, हाँ इधर कर देखो, साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये आ जाएगा साइन कुछ, जब इसको खोलोगे साइन ए माइनस बी को जब खुद ब्रेक करोगे तो ये फॉर्मूला इसी का है, बराबर है। अब इसको देखो मैंने लिख लिया इतना। अब साइन एक्स बराबर 0 अंश, साइन एक्स बराबर 0 अंश आपको बताया गया है बच्चों, साइन एक्स बराबर 0 अंश रहता है तो आपका क्या निकल के आता है, ये आपको खुद पता होगा, हूबहू पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, है ना जी, ठीक है। क्या होता है, एन पाई होता है, हाँ वेरी गुड होता है जी, क्यों नहीं, हम बताए थे ना, साइन एक्स बराबर रहता है 0, तो एक्स बराबर क्या आता है, एन पाई आता है, यानी ये वैल्यू जो होता है एक्स का एन के लिए 360, मतलब 160 के बाद क्या होता है 160 अंश, साइन 0 अंश, साइन 80 अंश, मतलब 180 अंश का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, बराबर है। चलो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है बच्चों ये वैल्यू 0 होता है। अब देखिए साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन, तो एक्स माइनस वाई बराबर एन पाई। अब एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एन पाई, अब ये इधर चला जाएगा प्लस वाई, बस सिंपल सी है, क्या एक्स बराबर क्या आ गया, एन पाई प्लस वाई, ठीक है, एन पाई प्लस वाई निकल के आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ चलो देखते हैं, चलो सूत्र हमारा तो निकल के आ गया जी, क्या होता है टेन के लिए, एक्स बराबर एन पाई प्लस का वाई, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, टेन एक्स बराबर ले लेते हैं हम क्या 1, ठीक है, टेन एक्स बराबर 1, तो कहिएगा सर टेन एक्स बराबर टेन 45 अंश, और टेन एक्स बराबर इसका मानवा क्या होता है, टेन 45 अंश किसको लिखते हैं, पाई बाई 4, हाँ कहेंगे सर पाई बाई 4 लिख दीजिएगा, दिक्कत है, हमको तो लिखना है पाई बाई 4, हो जाएगा जी पाई बाई 4। पाई 180 होता है, तो 180 में 4 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा 90 गुना 180, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये किसका सूत्र था जी, टेन एक्स बराबर टेन वाई, ध्यान दीजिएगा, जब टेन एक्स है तो एक्स बराबर एन पाई, वाई का मान कितना है वाई। अब देखिएगा यहाँ टेन एक्स है, कंपेयर कीजिएगा, टेन एक्स था तो एक्स लिया गया, यहाँ टेन एक्स है, यहाँ टेन एक्स है तो एक्स लीजिए। अब देखिए टेन वाई बराबर एन पाई प्लस वाई, यहाँ देखो एन 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 पाई, अब देखो वाई का मान प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ध्यान आया, ये होता है। चलिए इस तरह से आपका जब क्वेश्चन मिलेगा जनरल व्यापक जनरल सॉल्यूशन के लिए तो आप आसानी से कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा, हमें बताएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।